हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं दो चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ। फर्स्ट, आप में से किसी ने पूछा था कि अगर उन दोनों की शादी हो चुकी है तो वो दोनों क्लोज क्यों नहीं आ सकते, वो दोनों इंटीमेट क्यों नहीं हो सकते, ये कैसा रूल है। तो गाइस, पहले ज़माने में हुआ करता था कि कभी कभी शादी सिर्फ दो किंगडम्स में कनेक्शन बनाने के लिए हुआ करता था। ओके, तो यहाँ पर भी वही हुआ था। लंजा एंड विंग का शादी सिर्फ कनेक्शन बनाने के लिए हुआ था एंड उन दोनों की शादी बचपन से तय किया गया था। एंड अकॉर्डिंग टू स्टोरी, लान क्लैन में एक रूल है कि कपल सिर्फ फैमिली को हेयर देने के लिए ही इंटीमेट हो सकते हैं। अदर देन दैट वो दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते। तो लान क्लैन में हेयर देना सिर्फ जेबोचुन का रिस्पॉन्सिबिलिटी था, लंजा का नहीं। तो जेबोचुन फैमिली को हेयर देने के लिए वेंचिंग के करीब आ सकते हैं, बट लंजा को हेयर देना नहीं था, तो वो एंड वी एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते और ना ही टच कर सकते हैं। एंड ये रूल सिर्फ इस फैन फिक्शन में ही है। ओके, एंड ऑफ कोर्स ये स्टोरी तो इसके ऊपर बेस किए हुए ही बना है। तो या दैट्स इट। एंड सेकेंड वन इज़, आप लोगों में से किसी ने कहा था कि म्यूज़िक चेंज करने के लिए, मेरा मतलब बैकग्राउंड म्यूज़िक, तो चलो मैंने चेंज कर दिया एंड मैंने फिर से एक चाइनीज़ फ्लूटी यूज़ किया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब भी आप हिस्टोरिकल फैन फिक्शन सुने तो आपको अनटिम जैसा फील हो। इसलिए मैं हमेशा चाइनीज़ फ्लूटी ढूंढती हूँ। तो मुझे एक फिर से मिल गया तो मैंने यूज़ किया। मुझे बताना हाँ आपको कैसा लगा। एंड अगर आप ये म्यूज़िक सुनना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना। ओके, तो चलो शुरू करते हैं आज का सेकेंड पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंचका एंड विंग का शादी हो चुका था, बट अकॉर्डिंग टू रूल्स वो दोनों एक दूसरे से इंटीमेट नहीं हो सकते थे, बट फिर भी उन दोनों ने किस किया था। अब नेक्स्ट डे विंग ने ब्रेकफास्ट को लेकर बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं किया था। लंच को ये देख के थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। एंड लास्ट नाइट किस करने के बाद लंचा ठीक से सो भी नहीं पाया था। उन दोनों के ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद विंग ने पूछा, तो अब हम यहाँ से निकल नहीं सकते तो हम पूरा दिन क्या करेंगे। लंजा भी यही सोच रहा था। देन लंचा ने कहा, हम स्टडी करेंगे, देन मेडिटेट, देन म्यूज़िक प्रैक्टिस एंड देन कल्टिवेशन। ये स्टडी वर्ड सुनते ही विंग का मूड बिल्कुल बिगड़ गया। देन उसने कहा, क्यों ना हम तलवारबाजी से स्टार्ट करें। लंजा ने नोट किया। देन वो दोनों जिंगशी के बाहर गए प्रैक्टिस करने के लिए। जिंगशी के बाहर एक छोटा सा प्लेस था जो ट्रेनिंग के लिए अच्छा तो नहीं था, बट फिर भी काम चलाने के लिए लायक था। विंग ने अपना तलवार निकाला एंड देन लंजा ने भी अपना तलवार निकाला। जैसे ही लंजा ने तलवार निकाला, उसके तलवार से एक रिफ्लेक्शन हुआ, जिसे देख के विंग चौंक गया। देन विंग उड़कर जिंगशी के छत पे चला गया। लंजा नीचे से विंग को देखने लगा। ये पहली बार था जो मॉर्निंग में लंजा विंग को ऐसे ऑब्जर्व कर रहा था। देन विंग ने प्लेफुली कहा, लंजा, लड़ाई अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है ना। ये बोल के विंग ने लंजा को इनवाइट किया। लंजा भी छत के ऊपर चला गया। उन दोनों का लड़ाई स्टार्ट हुआ। लंजा पहली बार विंग को ऐसे लड़ाई करते हुए देख रहा था एंड लंजा ने पहली बार देखा कि विंग उसका इक्वल है। विंग बहुत अच्छा फाइटिंग करता है। लंजा ने ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, बट जो भी हो, इस फाइटिंग में वो दोनों इक्वल थे। कोई भी जीता नहीं और ना ही कोई हारा। देन वो दोनों नीचे आए। विंग ने कहा, तुम बहुत ही अच्छी लड़ाई करते हो। लंजा ने कुछ कहा नहीं। उसने ज़िंदगी में कभी भी विंग के स्किल्स के बारे में नहीं सुना था। वो पहली बार देख रहा था एंड उसे रियलाइज़ हुआ कि विंग उसका इक्वल है। जब लंजा ये सब सोच रहा था, विंग ने कहा, लंजा, चलो पढ़ने का टाइम आ गया है। ये बोल के विंग जिंगशी के अंदर चला गया स्माइल करते हुए। लंजा भी अंदर चला गया। दिन वो दोनों पढ़ाई करने लगे। विंग गुसुलन के प्रिंसिपल्स पढ़ रहा था एंड लंजा जियांग क्लैन के हिस्ट्री। विंग तो पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ गुसुलन के रूल्स पढ़ रहा था, बट लंजा का मन बिल्कुल भी नहीं था। वो पढ़ तो रहा था, बट उसके सामने सिर्फ उन दोनों का लड़ाई आ रहा था। उसने अपने हस्बैंड के हर एक मूव को देखा है, जो इनक्रेडिबल था। वो जितने बार पढ़ाई में फोकस करना चाह रहा था, उसका मन उतना ही उस लड़ाई के बारे में सोच रहा था। अब लंजा ने हार मान लिया। उसने मेडिटेट करना स्टार्ट किया, क्योंकि उसे अपने मन को क्लियर करना था। बट फिर भी जब वो मेडिटेट कर रहा था, उसके आइज़ के सामने वो फाइटिंग ही आ रहा था। विंग का हंसी आ रहा था
जो बहुत ही ब्यूटीफुल था। विंग का हर एक मूवमेंट आ रहा था। लंजा ठीक से मेडिटेट भी नहीं कर पाया। एंड तभी विंग उसके बहुत पास से कहा, लंजा। विंग के ऐसे क्लोज वॉइस सुन के लंजा ने अपना आइज ओपन किया। उसने देखा कि विंग उसके बहुत पास है एंड दरवाजे पे 2 सर्वेंट्स खड़े हैं फूड लेकर। विंग ने कहा, लंजा, डिनर टाइम हो गया है। डिनर देख के लंजा को समझ में आ गया कि वो 2 घंटे से मेडिटेट करने की कोशिश कर रहा था, जो नाकामयाब रहा। जो भी हो, वो दोनों डिनर करने लगे। जब लंजा डिनर कर रहा था, लंजा ऑब्जर्व कर सकता था कि विंग उसे ही देख रहा है, बट लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। वो चुपचाप खाना खा रहा था। देन विंग ने कहा, सो। ये सुन के लंजा ने विंग की तरफ देखा। तब उसने देखा कि विंग ने पूरा खाना कंप्लीट कर दिया है, बट लंजा का खाना अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था। विंग ने कहा कि आज मैंने बहुत ही अच्छा किया। ये सुन के लंजा को हंसी आ गई थी, क्योंकि विंग तो ऐसे पूछ रहा था जैसे कि वो एक जूनियर डिसिपल हो जो अपने पहले दिन ट्रेनिंग में अपने टीचर से पूछ रहा हो कि उसने कैसा किया। बल्कि विंग तो एक बहुत ही स्किल्ड कल्टिवेटर है। बट फिर भी लंजा ने एक स्मॉल स्माइल की और कहा, तुमने बहुत अच्छा किया। ये सुनकर विंग ने कहा, एंड तुम, क्या तुमने कुछ भी सीखा मेरे क्लैन के बारे में? ये सुनकर लंजा को रियलाइज़ हुआ कि उसे सच में कुछ भी याद नहीं। उसने जो कुछ भी पढ़ा था उसे कुछ भी याद नहीं। उसे थोड़ा एम्बेरस फील हुआ। उसने कहा, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। विंग ने कहा, और मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। विंग का ये टर्न सुन के लंजा को समझ में आ गया कि विंग क्या कहना चाहता है। इससे पहले लंजा कुछ कहता, विंग लंजा के लैब के ऊपर आ गया। लंजा ने कहा, विंग, बट इससे आगे लंजा कुछ कहता। लंजा को फील हुआ कि विंग उसे किस कर रहा है, एंड ये किस बहुत ही सॉफ्ट था, डीप था। लंजा का मन कर रहा था कि वो विंग को पुश कर दे, बट उसका बॉडी उसका नहीं सुन रहा था। लंजा का हाथ ऑटोमेटिक विंग के वेस्ट में चला गया एंड लंजा ने विंग को टाइटली पकड़ा एंड लंजा भी विंग को किस करने लगा। उनका किस बहुत ही हॉट एंड इंटेंस होते जा रहा था। वो दोनों एक दूसरे को टेस्ट करने लगे थे एंड धीरे धीरे विंग लंजा के बॉडी को टच करने लगा। लंजा को अभी तक कुछ भी फील नहीं हुआ था, उसने कुछ भी रियलाइज़ नहीं किया था। बट जैसे ही विंग ने ज़ोर से मोर्निंग किया, तब लंजा को रियलाइज़ हुआ कि विंग उसे टच कर रहा है। तो लंजा ने विंग को ज़ोर से पुश किया एंड विंग लंजा के लैब से सीधा नीचे गिरा। ये देख के विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, लंजा, क्या? तभी लंजा ने कहा, विंग, ऐसा नहीं हो सकता। ये देख के विंग शॉक्ड हो गया। देन उसने कहा, बट तुम मुझे किस कर रहे थे। विंग के वॉइस में एंग्रीनेस था। तभी लंजा ने कहा, ये इंडिसेंट है। ये बोल के लंजा विंग की तरफ ग्लेयर करने लगा। उसने कहा, हमारे प्रिंसिपल्स। तभी विंग ने कहा, ओह ऑफ कोर्स, प्रिंसिपल्स। हेवन हमें माफ़ करे कि हमने एक प्रिंसिपल तोड़ा है। ये बोल के विंग उठकर खड़ा हुआ। देन उसने कहा, तुमने मुझे पुश किया है। ये सुन के लंजा ने कहा, विंग। विंग ने कहा, नहीं, इट्स फाइन, नेवर माइंड। ये बोल के विंग वहाँ से अपने रूम की तरफ जाने लगा। जाने से पहले उसने कहा, आई विश मैं तुमसे कभी शादी ही ना करता। ये बोल के विंग अपने रूम पे डिसअपेयर हो गया। लंजा वहाँ पर ही बैठा हुआ था। उसने अपने आंखें बंद किया अपने आप को शांत करने के लिए। देन जब उसने अपने आंखें खोला, उसने स्क्रीन की इस पार से विंग को देखा। उसने देखा कि विंग विंडो के पास बैठा है एंड बाहर की तरफ देख रहा है। लंजा का बहुत मन कर रहा था कि वो विंग के पास जाए, बट उसने अपने आप को कंट्रोल किया एंड सीधा बेड पे चला गया। अब उस बात का 3 दिन हो गया। इन 3 दिनों में विंग ने लंजा से ठीक से बात नहीं किया। वो सिर्फ रिस्पॉन्स करता था अगर लंजा कुछ कहता तो, वो भी कोल्डली। एंड ऑफ कोर्स लंजा भी विंग से ज़्यादा बात नहीं करता था। बट विंग के ऐसे कोल्ड बिहेवियर से लंजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब जब विंग कुछ लिख रहा था एक पेपर में, तब लंजा ने कहा, आज मैं मेरे भाई एंड वेंजिंग को डिनर में इनवाइट करना चाहता हूँ। तो विंग ने कोल्डली कहा, ऑल राइट। लंजा ने नोट किया। दिन वो वहाँ से जाने लगा बाहर की तरफ। उसे थोड़ा हेजिटेट फील हो रहा था, बट फिर भी आज उसे अपने भाई से बात करना होगा। उसे एडवाइस चाहिए। अब डिनर टाइम हो गया।
वो सब लोग डिनर करने लगे। विंग वेंचिंग के साथ बहुत ही घुल मिल गया था। वो दोनों बातें कर रहे थे। विंग को पता चला कि वेंचिंग भी एक बार यांगमिंग गई थी। वो दोनों बात करते हुए बहुत ही खुश थे। एंड इस तरफ जेबुचन और लंजा चुपचाप खाना खा रहे थे और उनकी बातें सुन रहे थे। उनके डिनर हो जाने के बाद वेंचिंग एंड विंग जिंगशी के अंदर ही थे, बातें कर रहे थे, पर जेबुचन एंड लंजा बाहर वॉकिंग कर रहे थे। एंड लंजा के पास यही चांस था जेबुचन के साथ बात करने का। जेबुचन ने कहा, यह देख के बहुत ही अच्छा लगा कि आइसोलेशन में रहकर भी विभूषण के स्पिरिट अभी तक खोया नहीं है। ये सुन के लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। ये देख के जेबुचन को अजीब लगा। जेबुचन ने कहा, क्या मैंने गलत कहा? लंजा फ्रोन्ड हो गया। देन लंजा ने कहा, आई थिंक मैंने हमारे मैरिज प्रिंसिपल्स को गलत समझा है। यह सुन के जेबुचन को अजीब लगा। उन्होंने कहा, ऐसा तो नहीं हो सकता, तुमने ऐसा क्यों कहा? लंजा ने कहा, विंग हैप्पी नहीं है एंड मुझे नहीं पता कि मैं उसे हैप्पी कैसे करूं। ऐसा कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है जो हम दोनों को सेटिस्फाई कर सके। जेबुचन ने पूछा, तुमने क्या ट्राई किया था? अब लंजा ये तो नहीं कह सकता कि उन दोनों ने किस किया था, तो उसने कहा कि उन दोनों ने म्यूचुअली स्टडी किया है एंड एक दूसरे के सिर के बारे में समझा है। ये सुन के जेबुचन ने कहा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बट शायद ये इनफ नहीं है। विभूषण ने अपना पुराना लाइफ तुम्हारे लिए गिव अप कर दिया है। क्या तुमने उससे पूछा है कि उसने ऐसा क्यों किया? लंजा ने कहा, क्यों मतलब? जेबुचन ने कहा, क्या तुमने उससे कभी पूछा है कि वो तुमसे शादी करना क्यों चाहता था? हाँ, पता ये अरेंज मैरिज था, पर फिर भी वो आसानी से रिफ्यूज़ कर सकता था। ये सुन के लंजा शॉक्ड हो गया, स्पीचलेस हो गया, क्योंकि उनका शादी बचपन में तय हुआ था एंड अंकल ने लंजा को सीधा बता दिया था कि उसका शादी विंग से होगा। लंजा के पास रिफ्यूज़ करने का कोई ऑप्शन ही नहीं था, बट विंग के पास ये ऑप्शन था। ये सुनकर ही लंजा शॉक्ड हो गया। जेबुचन ने कहा, वो शायद तुम्हें पसंद करता है एंड आई एम श्योर तुम दोनों एक दूसरे को हैप्पी करने के लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर ढूंढोगे। ये सुन के लंजा ने पूछा, क्या आप एंड वेंचिंग हैप्पी है? लंजा को पता ये एक बोल्ड क्वेश्चन है एंड उसे माफ़ी मांगना चाहिए, पर जेबुचन ने इसे लाइटली लिया। जेबुचन ने कहा, आई थिंक सो, बट हर मैरिज एक जैसा नहीं होता। वेंचिंग एंड मैं एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा समझते हैं। हम दोनों वेल मैच्ड है, हम दोनों के नीड्स सिमिलर है, इसलिए हम दोनों के बीच में ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं आया। अब वो दोनों जिंगशी में वापस जाने लगे। जिंगशी के अंदर जाने से पहले जेबुचन ने कहा, मुझे पता है कि तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीरियसली लेते हो एंड आई नो तुम दोनों एक दूसरे के प्रॉब्लम फिगर आउट कर लोगे, बट आई थिंक अभी के लिए थोड़ा चेंजेस की ज़रूरत है। ये बोल के जेबुचन ने स्माइल किया। लंजा को समझ में आ गया कि जेबुचन क्या कहना चाहते हैं। अब रात को जेबुचन एंड वेंचिंग वहाँ से अपने रूम पे चले गए। जैसे ही वो दोनों वहाँ से गए, विंग ने कहा, वेंचिंग बहुत अच्छी है, उसे मेडिसिन की कितना नॉलेज है। यू नो व्हाट, उसका हंसी से सेपरेट एक अलग रूम है सिर्फ मेडिसिन का। एंड उसने कहा है जब हम बाहर निकलेंगे तो वो हमें वो रूम दिखाएगी। एंड ऑफकोर्स लंजा को ये सब बात पता है, बट विंग ये सब हैप्पीली बोल रहा था तो लंजा चुपचाप सुन रहा था। पर पता नहीं क्यों लंजा को अंदर ही अंदर कहीं एनॉइंग फील हो रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो सब्जेक्ट को चेंज करे। तो उसने कहा, विंग क्या तुम लोटस पियर जाना चाहोगे? ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, क्या? लंजा ने कहा, मैं कहीं वहाँ पर गई नहीं हूँ, तो मैं भी तुम्हारा घर देखना चाहता हूँ। ये सुन के विंग और भी ज़्यादा शॉक्ड हो गया। वो लंजा के पास आया एंड उसके दोनों हाथों को पकड़ा। उसने कहा, हाँ, क्या तुम सच कह रहे हो? कब जाएंगे? विंग को ऐसे हैप्पी देख के लंजा को बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, अंदर ही अंदर वार्म फील हो रहा था। लंजा ने कहा, मैं कल अंकल से बात करूँगा। विंग तो बहुत हैप्पी हो गया। उसने कहा, थैंक यू। ये बोल के वो लंजा के बहुत क्लोज आ गया। वो ऑलमोस्ट किस करने ही वाला था, देन वो रुक गया। एंड ये देख के लंजा को बहुत ही बुरा लगा। उसे अंदर ही अंदर पेन हुआ। इनफैक्ट विंग ने लंजा के दोनों हाथों को भी छोड़ दिया। देन उसने कहा, ओके, देन मैं जियांगजांग को लेटर लिखता हूँ। ये बोल के वो वहाँ से चला गया। एंड लंजा को थोड़ा रिलीफ फील हुआ एंड फाइनली वो आज रात ठीक से सो पाएगा।
लंजन ने नेक्स्ट डे अंकल से बात किया एंड अंकल ने परमिशन भी दे दिया। एंड विंग तो अभी जाना चाहता था बट लंजन ने रोक दिया। उसने कहा पहले प्रॉपर नोटिस भेज दिया जाएगा देन हम जाएंगे। एंड ऐसा ही हुआ। एक हफ्ते बाद वो दोनों लोटस पियर के लिए निकल गए। देन वो दोनों वहाँ पर पहुँच भी गए। इस पूरे जर्नी में विंग बहुत खुश था, वो बहुत बातें कर रहा था। जैसे ही वो दोनों यांगमिंग पहुँचे, लंजन ने देखा कि आसपास सब कुछ बहुत ही अलग है। सब कितना लाउड है, कितना लाइव है। अब लंजन को समझ में आ रहा था कि विंग ऐसा क्यों है। वो इस जगह से बिलोंग करता है जो सच में बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही फ्री है। एंड विंग बहुत ही हैप्पी था, वो कंटिन्यू स्माइल कर रहा था। ये स्माइल देख के लंजन को लग रहा था कि काश वो ये स्माइल गुस्सू में भी ले जा सकता, काश विंग गुस्सू में भी ऐसा स्माइल करता। देन कुछ डिसिपल्स आए उन्हें लेने के लिए। देन वो डिसिपल्स लंजन एंड विंग को एक रूम पे लेकर गए। जैसे ही लंजन एंड विंग रूम पे आए, विंग ने दरवाज़ा बंद कर दिया। एंड जैसे ही विंग ने दरवाज़ा बंद किया एंड उसने रूम की तरफ देखा, वो फ्रोज हो गया। रूम बहुत ही ब्यूटीफुल था। लंजन ने भी देखा, रूम पे हर एक चीज़ परफेक्ट था। रूम के बाहर बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू था। रूम के अंदर इंसेंस बर्नर था, एक टी सेट था सेंटर टेबल पे एंड 2 लैंटर्न्स भी था। बट एक प्रॉब्लम था, वहाँ पे सिंगल बेड था। ये देख के विंग ने कहा ओह मैं सर्वेंट्स को बुलाता हूँ। एंड तभी लंजन ने कहा इट्स ऑल राइट। लंजन ने ये बात बोल तो दिया था बट मन ही मन में वो सोच रहा था इट्स नॉट ऑल राइट। बट उसे पता है कि वो यहाँ पर एक गेस्ट है, वो ऐसा नहीं बोल सकता, तो उसे कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही होगा। एंड आफ्टर ऑल विंग को अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ गुसूलैंड में ही रहना है एंड उनकी प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, तो लंजा कुछ टाइम के लिए तो इनका प्रिंसिपल्स फॉलो कर ही सकता है। लंजा के ऐसे डिसीजन सुन के विंग को शॉक लगा। उसने कहा क्या बेड शेयर करना गुजू के 2 रूल्स को तोड़ना नहीं होगा? लंजा ने कहा हम अभी जियांग सेक्ट में हैं, तो जब मैं यहाँ पर हूँ मैं यहाँ का प्रिंसिपल्स फॉलो करना चाहता हूँ। ये सुन के विंग ने स्माइल किया। उसका स्माइल बहुत ही वार्म था। उसने कहा तुम सच में बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हो लंजा। अब रात को पूरे जियांग फैमिली एक साथ डिनर किया। डिनर में अंकल जियांग, मैडम यू एंड जियांग चैंग भी था। लंजा ने देखा कि यहाँ का फूड हेवी है बट अनप्लेजेंट नहीं है, लंजा खा सकता है। लंजा ने वाइन का ऑफ़र रिफ्यूज़ कर दिया था बट विंग को वाइन पीते हुए देख के लंजा को अलग ही अच्छा लग रहा था, उसे अलग ही खुशी हो रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो कुछ वाइन गुस्सू में भी लेकर जाए विंग के लिए। विंग ने बहुत अल्कोहल पिया। अब फाइनली वो दोनों अपने रूम पे आ गए। विंग बहुत ही एग्जॉस्टेड हो चुका था, वो सीधा आके बेड पे लेट गया। एंड तभी लंजा को रियलाइज़ हुआ कि हाँ आज रात उन दोनों को सेम बेड शेयर करना होगा। लंजा के चीक्स पिंक हो गए। विंग ने कहा अगर सीजी यहाँ पर होता तो सब कुछ परफेक्ट होता। ये बोलकर विंग ने शाई किया। एक्चुअली जियान यानली जो विंग का बहन है वो अभी प्रेग्नेंट है एंड वो ट्रैवल नहीं कर सकती, इसलिए वो आज यहाँ पर नहीं आ पाई एंड विंग उसे बहुत मिस कर रहा है। ये देख के लंजा ने कहा जब बेबी बॉर्न हो जाएगा तब हम लानलिंग जा सकते हैं। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा तुम सच में बहुत ही अच्छे हो हस्बैंड। ये सुन के लंजा के ईयर्स पिंक हो गए। देन लंजा ने अपने आउटर रोब्स को निकाला एंड फोल्ड करके साइड में रख दिया। देन उसने लाइट्स को भी बुझा दिया। अब रूम बिल्कुल डार्क हो चुका था। देन विंग ने कहा लंजा बेड पे आओ। विंग का बेड बहुत ही बड़ा था, उन दोनों के लिए परफेक्ट था। विंग एक साइड पे जाकर सो गया लंजा से दूर एंड लंजा भी बेड पे जाकर सो गया। विंग ने उन दोनों के ऊपर ब्लैंकेट सेट किया। देन विंग ने कहा क्या तुम्हें लोटस पेयर पसंद आया? लंजा ने कहा हाँ। विंग ने कहा क्या तुम्हें लगता है कि तुम 2 हफ्ते तुम्हारे 3000 प्रिंसिपल्स को माने बिना सह सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो? लंजा ने स्माइल किया और कहा हाँ। ये सुन के विंग ने थोड़ा शिफ्ट किया। वो दोनों एक दूसरे को टच तो नहीं कर रहे थे बट थोड़ा क्लोज थे। विंग ने कहा क्या तुम्हें लगता है कि जब हम क्लाउड रेसेस वापस जाएंगे तब हम कुछ प्रिंसिपल्स को कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं? ये सुन के लंजा ने रोल किया एंड वो विंग के ऊपर आ गया।
एंड देन उसने विंग को किस किया। ऐसे सडन किस से विंग सरप्राइज्ड हो गया, बट उसने लंजा को पुश नहीं किया। वो भी लंजा को किस करने लगा। अब उसके दोनों हाथ लंजा के चेस्ट में था। जब वो दोनों अलग हुए, विंग ने कहा लंजा, बट इससे पहले विंग और कुछ कहता, लंजा ने विंग को फिर से किस किया, बहुत ही हार्डली, क्योंकि अब वो विंग की बातें सुनने का रिस्क नहीं ले सकता। उसे पता है कि विंग उससे क्वेश्चन पूछेगा, बट लंजा के पास आंसर नहीं है। उसे ही पता नहीं कि वो ये सब क्यों कर रहा है। अब वो दोनों हार्डली किस करने लगे। अब धीरे धीरे विंग का हाथ लंजा के चेस्ट से लंजा के स्टमक की तरफ जाने लगा, जहाँ पर लंजा का बेल्ट है, पर लंजा ने विंग के हाथों को पकड़ लिया। तभी विंग ने कहा, राइट, हम एक दूसरे को टच नहीं कर सकते, जैसे कि हम दोनों मैरिड ही नहीं है। ये बोलकर विंग ने हंसा, बट लंजा को थोड़ा एम्बेरस फील हुआ। उसे पता नहीं था कि वो क्या कहेगा। लंजा को ऐसे देख के विंग ने कहा, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ये बोल के विंग ने लंजा के फेस को पकड़ा और कहा, अगर मैं प्रॉमिस करूँगा कि मैं अच्छा बिहेव करूँगा, तो क्या तुम मुझे फिर से किस करोगे? ये बोल के विंग ने स्माइल किया। लंजा को पता नहीं कि उसे क्या हो गया था। वो विंग के फेस के बहुत क्लोज आ गया, बहुत ही क्लोज, एंड वो विंग के मूवमेंट का वेट करने लगा। एंड फाइनली विंग ने लंजा को किस किया, एंड लंजा ने भी उसे एक्सेप्ट किया। वो दोनों फिर से किस करने लगे। लंजा ने विंग के स्लीव्स को टाइटली पकड़ लिया एंड अपनी आंखें बंद कर लिया। एंड विंग ने भी अपना प्रॉमिस रखा। उसने लंजा को टच नहीं किया, सिर्फ किस ही कर रहा था, एंड वो मोर्निंग भी कर रहा था। अब वो दोनों बहुत हॉट हो चुके थे, तो विंग ने कहा, हमें यहाँ पर ही रुकना होगा। ये देख के लंजा को शॉक लगा, तो विंग ने कहा, अदरवाइज मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। ये सुन के लंजा को समझ में आ गया, तो उसने नोट किया। अब फाइनली वो दोनों अलग हुए एंड एक दूसरे की जगह पर जाके सो गए। लंजा का हार्ट बीट अभी भी फास्ट था, सेम एज विंग। देन विंग ने कहा, तुम कल मुझे फिर से किस करना। ये एक्चुअली कोई इन्विटेशन नहीं था, एक कमांड था। एंड लंजा को भी पता नहीं कि उसने क्या एक्सप्रेशन दिया था, बट लंजा के फेस देख के विंग ने स्माइल किया। देन उसने कहा, गुड नाइट लंजा। ये बोल के विंग ने टर्न किया एंड वो सो गया, अपने आप को फुल्ली कवर करके। लंजा भी सो गया, बट वो पीछे से विंग को देखने लगा। उसने कहा, गुड नाइट। लंजा सुन सकता था कि विंग बहुत ही हार्डली ब्रीथिंग कर रहा है, एंड सच में विंग सो गया था। एंड लंजा सिर्फ उसे ही देखे जा रहा था। उसका बहुत मन कर रहा था कि वो विंग को टच करे, बट ऑफ कोर्स ऐसा तो वो नहीं कर सकता। तो उसने सिर्फ विंग को देखा एंड धीरे धीरे वो भी सो गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।